अभी आप लोग देख रहे होंगे कि एआई को लेके काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं कि डेवलपर्स की जॉब ख़त्म हो जाएगी, ये डिस्ट्रप्शन होगा, वो डिस्ट्रप्शन होगा। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। मुझे लगभग-लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि इससे क्या हो रहा है अभी। अभी जो है मैं एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हूँ, ठीक है? और मैं ऑन साइट एक काफ़ी फ़ेमस इंडियन कंपनी के लिए काम करता हूँ, जो टू व्हीलर में मार्केट लीडर है। देखिए चेंज क्या हुआ है इसके आने से, चेंज ये हुआ है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, जिसके लिए पहले क्या होता था कि हमें टाइमलाइन देना होता था कि ये टास्क आप कितने टाइम में कंप्लीट करोगे, तो जिसके लिए हमें करीब 5-6 घंटे देने होते थे। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उसको 2 घंटे में पूरा करके दो, ठीक है? एक तो ये चेंज हुआ है। दूसरा, अब डेवलपर के लिए क्या चेंज हुआ है कि कंपनियाँ अब खुद ही डेवलपर्स को जो एआई हैं उनकी सब्सक्रिप्शन देने लगी हैं। जैसे अभी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कोपायलट का एक्सेस दिया हुआ है जो प्रीमियम है, और वो कहते हैं कि आप इसका यूज़ करो, ठीक है? यूज़ करो और जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी तेज़ होगी। उसको हमने जैसे वीएस कोड जो हमारा कोड एडिटर है उसमें हमने लगा दिया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक एपीआई है, ठीक है? उसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है? तो इंटीग्रेट करने के लिए मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो फॉर्मेट होता है, जैसे हमें उसका एंड पॉइंट डालना है, ठीक है? उसके रिड्यूसर्स बनाने हैं, एक्शंस लिखने हैं, तो वो चीज़ें रिपिटेटिव होती है, थोड़े बहुत चेंजेज़ होते हैं। तो एक बार आप एआई में फ़ीड कर दो कि ऐसे-ऐसे आपको करना है, ये फाइल्स हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट उसको प्रोवाइड करा दो, ठीक है? अब नेक्स्ट एपीआई जैसे ही आप आई, उसको पूरा कर्ल उठा के दे दो, कॉपी करके दे दो और उससे बोलो कि इसको इंटीग्रेट करो यहाँ पे इस कंपोनेंट में, ये चीज़ें हैं। उसको बस एक कॉन्टेक्स्ट दे दो, वो विदिन अ मिनट आपको सारी चीज़ें करके दे देगा। बस आपको उसको रिव्यू करना है, एक्सेप्ट करना है, आपके कोड में वो आ जाएगा। ठीक है, अब इससे हमारा काम तो तेज़ हो गया, बट प्रॉब्लम कहाँ फँस रही है? प्रॉब्लम फँसेगी तब जबकि अगर ये सारे एआई कोड हैं और नो डाउट अभी वो इतना वो नहीं है, कहीं-कहीं मिस्टेक तो करेगा ही वो, मिस्टेक करते भी हैं। जैसे बहुत जगहों पे वो ऑप्शनल चैनिंग भूल जाता है। जैसे मान लो कोई डेटा उसने माउंट किया, मैप किया और उसमें वो अगर डेटा में कहीं नल अनडिफाइंड आया तो उसको उसने प्रॉपर से हैंडल ही नहीं किया, ठीक है? उस केस में जब कोड फटता है तो डिबग करने में जो पसीने छूटते हैं डेवलपर्स के, क्योंकि उसको पता नहीं ना, उसने अगर खुद कोड किया होता है तो उसको पता है कि कहाँ-कहाँ इश्यू हो सकते हैं, वो ईज़िली डिबग कर सकता है। अब जब इश्यू आता है तो पहले तो एआई से कोशिश करेगा, है ना, कि उससे डिबग करवाए, वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बट क्या है कि जब एआई खुद ही उसने वो चीज़ें छोड़ रखी है तो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए, किसी-किसी केस में कभी-कभी तो हैलुसिनेट करने लगता है वो, है ना? आप उसको बार-बार प्रॉम्प्ट दीजिए, है ना? वो गलत चीज़ें करने लगता है, ठीक है? हाँ, धीरे-धीरे सही हो रहा है नो डाउट, बट अभी भी ये बहुत बड़े जैसे